डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक न्यू चीज़ इस चैनल में अपलोड करूँगा। वो है, आज मैं क्लास 4 का एक पोएम आपके सामने, आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, है ना। वो चैप्टर 1 है आपका क्लास 4 की एक पोएम। पोएम का टाइटल है आपका द डक एंड द कंगारू, है ना। और यह पोएम के लिखने वाले राइटर का नाम है बाय एडवर्ड लेयर। मतलब ये पोएम को एडवर्ड लेयर ने लिखा है, के द्वारा लिखा गया। दिस पोएम हैज़ बीन रिटेन बाय एडवर्ड लेयर। ओके, तो इस पोएम की मैं कुछ झलकियाँ बता दूँ। वो है आपका, एक आपका कंगारू है ना। कंगारू है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कंगारू है ना। कंगारू है, और यह जो कंगारू है और एक डक है ना। एक कंगारू और डक दोनों की बातचीत हो रही है इस पोएम में। और ये जो डक है, उस एक तालाब में रह करके ये बोरिंग फील कर रही है। बोरिंग का मतलब होता है कहीं भी एक ही जगह में रहकर ऊब जाना, मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन अ वन प्लेस, है ना। एक ही जगह में रह रहकर रहने की मन नहीं करने लगता है, उसी को बोलते हैं ऊब जाना। तो एक ही पौंड में वो हमेशा तैर रही है, रह रही है, बहुत दिनों तक रह रही है, तो उसका मन जो है वो ऊब गई है, वो डक। उसके बाद वो एक कंगारू को देखती है, डक। जब वो डक कंगारू को देखती है तो कंगारू से बात करते हैं और वो आश्चर्य करते हैं कि कंगारू कैसे होप कर रहे हैं, है ना। होप का मतलब क्या होता है? तो होप का मतलब होता है फुदकना। जैसे दो पैरों से फुदक फुदक कर वो चलते हुए देखे, होप करते हुए डक ने देखे, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य कब होता है? अगर मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ और कोई दूसरा कोई वो काम को आसानी से कर रहा है और मैं चाहता हूँ वो काम को करने के लिए, तो उनको आश्चर्य होता है। वही आश्चर्य उनको वो डक का हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद वो सारी अपना जो दिक्कत है, वो सारी डिफ़िकल्टीज को उनके साथ में शेयर करते हैं। डक उनको बताते हैं, तब वो एग्री हो जाते हैं। एग्री होने के बाद फिर वो ले जाते हैं और पूरी दुनिया की भ्रमण करवाते हैं, विजिट करवाते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम इस पोएम में आते हैं और देखते हैं इसका समरी स्टेंजा बाय क्या है। डियर फ्रेंड, इससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड क्लास 2, और ये पोएम क्लास 9 में भी प्रिस्क्राइब्ड है, अगर क्लास 9 में है तो उनके पास भी शेयर करें, ताकि ये स्टोरी, ये पोएम की जो समरी है वो आसानी से समझ पाए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पोएम की समरी पर आते हैं और देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेंजा है आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा है आपका, सेड द डक टू द कंगारू, गॉड ग्रेसियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, माई लाइफ इज अ बोर इन दिस nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. तो यहाँ तक एक वन स्टेंजा है, ठीक ना। यहाँ तक अब हम लोग इसकी मीनिंग को देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, डक ने कंगारू से बातें कर रहे हैं, ठीक ना। वो कहा कि ग्रेसियस गॉड, ओ माय गॉड, हॉप यू, हाउ यू हॉप, आप कैसे कूदक रहे हैं, आप कैसे उछल रहे हैं। उछलना कूदना हॉप का मतलब होता है। तो वो बोले डक ने कंगारू से कि आप कैसे कूदक रहे हैं। ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, मतलब पूरे फील्ड पर और वाटर पर भी आप फुदक रहे हैं। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, मानो कि आप कभी भी रुकेंगे नहीं, ऐसा आप फुदक रहे हैं। माई लाइफ इज बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड, बोलते हैं ये माई लाइफ कौन बोल रहे हैं? तो ये डक बोल रहे हैं, है ना। माई लाइफ यहाँ पे डक है ना। तो डक ने कहा माई लाइफ इज बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड, ये जो नास्टी पॉन्ड में, इस नास्टी पॉन्ड में मेरा क्या है, मेरी लाइफ बोर हो गई है, ठीक ना, ऊब गई है। मेरी जो जीवन है इस पॉन्ड में हमेशा तैर तैर के क्या हुआ है, बोर हो गया, ऊब गई है पूरी तरह से। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और वो बोल रही है बत्तख, ठीक ना, डक, कि मैं ये दुनिया की भ्रमण करना चाहती हूँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, काश मैं आपके जैसा फुदकता। तो ये चीज़ आप डक बोल रहे हैं, है ना। किसको सुना रहे हैं? तो ये कंगारू के साथ में बातें
कर रही है डक। नेक्स्ट है आपका सेड द डक टू द कंगारू प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। सेड द डक टू द कंगारू आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। ये जो बत्तख है, डक है, वो कंगारू से बोले आई वुड सिट क्वाइट स्टिल ऑन योर बैक, है ना, मतलब बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीठ पर आराम से बैठूंगा, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे नथिंग बट क्वैक, लेकिन मैं केवल बत्तख का जो आवाज होता है वो क्या होता है, क्वैक 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 करता है, बत्तख करती है। तो उसी तरह वो बोले कि मैं सीट क्वाइट मतलब बिल्कुल मैं चुपचाप बैठूंगा वहां पे, एंड सेट नथिंग, वहां कुछ भी आपसे बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं केवल क्वैक क्वैक की आवाज निकालूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। अब यहाँ पे एक प्लेस का इमेजिनरी प्लेस है, ठीक ना, इमेजिनरी प्लेस का मतलब हुआ आपका काल्पनिक जगह, है ना। डी एंड जेली बोली, ये बोल रहे हैं, डक बोल रहे हैं कि मैं पूरी दिन, है ना, मैं पूरी दिन आपके पीठ पर आराम से बैठूंगी, केवल क्वैक क्वैक करूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं करूंगी। ये डक कंगारू से बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं ओवर द लैंड एंड वी वुड गो द डी एंड जेली बोली। वो बोले कि हम लोग डी एंड द जेली बोली तक जाएंगे, भ्रमण करेंगे। ओवर द लैंड और पूरी दुनिया, एंड ओवर द सी और पूरी समुद्र, जितनी बड़ी दुनिया है हर जगह हम लोग भ्रमण करेंगे, घूमेंगे। प्लीज टेक मी अ राइड और डू सेड द डक टू द कंगारू एंड द कंगारू टू द डक। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि प्लीज टेक मी अ राइड, राइड का मतलब होता है सवारी करना, है ना, तो बोल रहे हैं कि मुझे सवारी करने दो, ठीक ना। ओ डू सेड द डक टू द कंगारू, अब ये डक ने कंगारू से बोला मुझे सवारी करने दो, राइड, ठीक ना, जैसे हॉर्स राइड होता है उसी तरह ये बोल रहे हैं। तो राइड का मतलब होता है सवारी करना। डियर फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखते हैं। सेड द डक टू द कंगारू एंड सेड द कंगारू टू द डक, और उसके बाद ये बात कौन बोले, डक ने कंगारू से बोली, और उसके बाद कंगारू ने डक से बोले दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हम लोग देखें कि सेड द कंगारू टू द डक, है ना, सेड द डक टू द कंगारू मतलब कंगारू ने डक ने कंगारू से कही और कंगारू ने डक से कहा। तो क्या कहा, अब वो हम लोग आगे देखते हैं। तो वो है आपका, उसके बाद बोल रहे हैं कि सेड द दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट one objection, which is if you will let me speak to bold. Your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. अब कंगारू ने ये जो बोले, जो डक ने उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने सवारी करने का कि मुझे अपने बैक पर, पीठ पर बैठा लो और पूरी दुनिया का भ्रमण करा दो। तो यहाँ पे काफ़ी पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही थी ये डक कंगारू से, लेकिन कंगारू ने भी कुछ पॉन्डरिंग किया, कुछ सोचे, और उनको कुछ रिफ्लेक्शन का मतलब है या पॉन्डरिंग, पॉन्डर का मतलब क्या होता है, तो पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, है ना, वो सोचने के लिए कुछ बातें कही परहैप्स द, और उनसे बोले एंड देयर सीम बट वन ऑब्जेक्शन, मेरे तरफ से एक विरोध है, वो क्या है कि इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, मुझे क्लियरली बोलने दो, साहस भरी, इतना साहस के साथ बोलने दो। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि तुम्हारी जो फीट है मतलब पैर है वो पूरी तरह से क्या है, वेट है, भींगी हुई है और ठंड है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमटीज, सेड द कंगारू, और बोले कि संभवतः यह मुझे रूमटीज कर देंगे। वो ये एक बीमारी का नाम है रूमटीज, कि जो आपकी ये पैर है वो ठंडी है और भीगी हुई है, तो उससे मुझे बीमार पड़ा सकते हैं, रूमटीज कर सकते हैं, ऐसा कंगारू ने कहा। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड दिया हुआ है, तो वो हार्ड वर्ड हम लोग देखते हैं। तो हार्ड वर्ड फर्स्ट है आपका गुड ग्रेसियस, का मतलब वर्ड यूज टू द सो सरप्राइज, है ना, मतलब ये सरप्राइज को दिखाता, जैसे हम बताएं ओ माई गॉड। अब नेक्स्ट है डी एंड जेली बोली, इमेजिनरी नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक ना, ये एक काल्पनिक जगह का नाम है, कोई ये प्रॉपर जगह का नाम नहीं, यहाँ पे मेंशन किया गया है, किसी जगह का कल्पना किया गया है, सोचा गया है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सीरियस थॉट, मतलब गंभीर विचार करने दो कि आपको ले जाने से मुझे क्या प्रॉब्लम होगा,
ये कंगारू ने डक से कहे थे। रूमटिज का मतलब होता है द पोएट हैज यूज दिस वर्ड फॉर रूमटिज्म। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे की स्लाइड पे चलते हैं और आगे की स्टेंजा को देखते हैं। तो आगे आपका स्टेंजा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो वो है, आगे देखते हैं हम लोग। Said the duck, as I sat on the rock, I have thought over the completely, and I bought 4 pair of roasted socks, which fit my web feet neatly. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि said the duck, ठीक ना, डक ने कही कि जैसे मैं रोक पर बैठा, I have thought over the completely, मैं अपनी पूरी व्यवस्था के बारे में सोची, ठीक ना। वो जो डक है वो पूरी अपनी तैयारी के बारे में सोची। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, और वो बोल रही है डक ने कि मैंने 4 जोड़े रोस्टेड सॉक्स को खरीदे, ठीक ना। जो सॉक्स होते हैं उसमें से ऊपर की तरफ कुछ घुमा हुआ होता है, उसको बोलते हैं रोस्टेड सॉक्स, जो मौजा, ठीक ना, अगर हिंदी में बोलें तो मौजा जो है वो खरीदे, ठीक ना, 4 जोड़ा। विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो उस पर वो पूरी तरह से फिट हो रहा था, जो पूरी तरह से सेट हो रहा था और अच्छी तरह से उसके साइज में है। डियर फ्रेंड्स, अब आगे के स्टेंजा देखते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बाउट अ क्लॉक, एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंड टू कीप आउट कोल्ड आई हैव बाउट अ क्लॉक, और कि ये जितने भी तैयारी है, जैसे 4 जोड़ा वो सॉक्स खरीदे हैं, कौन, डक ने 4 जोड़े क्या खरीदे हैं, आपका मोजा सॉक्स खरीदे हैं, जो उसके पैर पे पूरा फिट कर रहा है। तो ये सब जो है उसको ठंड से दूर रखेंगे, मतलब वो ठंड से बचाएंगे उसे। एंड आई हैव बाउट अ क्लॉक, क्लॉक क्या होता है, क्लॉक एक कपड़ा का होता है, परिधान होता है, जो दीक्षांत समारोह में जैसा कि पहन के दिखाता है, ठीक ना। आते हैं लोग, पूरा पैर से लेकर के एक ही कपड़ा होता है, वैसा पहनने के लिए उन्हीं कपड़े का सबसे बढ़िया सॉक्स वो खरीदे हैं, और ये क्लॉक भी। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, बोलते हैं कि मैं हर दिन सिगार करूंगा, ठीक ना, स्मोक करूंगा। स्मोक मतलब धूम्रपान करना होता है, ठीक ना। तो वो बोल रहे हैं कि हर दिन हम सिगार करेंगे, और ये सब जो करेंगे तो ये सब से उसको ठंड से उनको सेव करेंगे, बचाएंगे। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू, ठीक ना। वो बोल रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, ये सभी को मैं फॉलो करूंगा, लव ऑफ अ कंगारू, और वो कंगारू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सेड द कंगारू आई एम रेडी, ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट द बैलेंस मी वेल, डियर डक सिट स्टडी एंड क्वाइट द एंड ऑफ माई टेल। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, अब यहाँ पे कंगारू ने एग्री हो गए, ठीक ना, कि सेड द कंगारू आई एम रेडी, है ना। कंगारू ने कहा मैं तैयार हूँ आपको पूरी दुनिया भ्रमण कराने के लिए। ऑल द मून लाइट पेल बट बैलेंस मी वेल, ठीक ना, लेकिन अच्छे से पकड़ करके बैठना। डियर डग सिट स्टेडली, मतलब स्थिर रहना, स्टेडली का मतलब स्थिर रहना, हिलना डुलना नहीं है, आपको चुपचाप शांति से मेरे पीठ पर बैठे रहना है। एंड क्वाइट एंड द एंड ऑफ माई टेल, और सीधे मेरे टेल को पकड़े रहना। सो अवे दे वेंट विद द हॉप एंड अ बाउंड एंड दे hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as they duck and the kangaroo। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि वो एग्री हो गए कंगारू, और उसको 3 टाइम्स, ठीक ना, अपना फुदकते हुए, ठीक ना, हॉप किया, और वो पूरी दुनिया के 3 बार उसको राउंड घुमाया, 3 राउंड पूरी दुनिया का घुमाया। एंड सो हैप्पी, और इस तरह से जो डक है वो काफी हैप्पी हो गए, पूरा खुश हो गए। और तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ क्या सीखें कि कोई भी बड़ी काम बड़े लोगों से अगर करवाना है तो हमें पोलाइटली उससे बातें करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।